अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मंगोलिया के बर्फीले मैदानों में एक ऐसा राज छुपा है जिसे आप जानकर यकीन नहीं करेंगे। एक ऐसा मुल्क जहां बुत मत का राज है, वही एक ऐसा गांव भी है जहां 5 वक्त अजान गूंजती है, जहां लोग सख्त तरीन सर्दी में भी सजदा नहीं छोड़ते और जहां नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी शादी पर ऐसी हैरानकुन रवायात निभाती हैं जो आपने पहले कभी न सुनी होगी और न देखी होगी। आखिर ये मुसलमान यहाँ जिंदगी कैसे गुजारते हैं और कैसे आज भी अपने दीन पर कायम हैं? आज की वीडियो में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। नाजरीन, दूर दूर तक बर्फ से ढके मैदान, खामोश पहाड़, तेज सर्द हवाएं और एक ऐसा माहौल जहां इंसान को लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। इन्हीं मनाजिर के बीच मंगोलिया के एक कोने में एक मुस्लिम गांव आबाद है, जहां आज भी अजान की आवाजें गूंजती हैं, जहां लोग दिन का आगाज अल्लाह के नाम से करते हैं और जहां दीन सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं है बल्कि जिंदगी के हर हिस्से में शामिल है। ये गाँव अपनी मुनफरिद सादगी, इबादत और ईमान की वजह से पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखती है, क्योंकि मंगोलिया एक ऐसा मुल्क है जहां ज्यादातर लोग बुत मत के मानने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मुस्लिम गांव अपनी मजबूत शिनाख्त के साथ खड़ा है। यहाँ के लोग ज्यादातर काजिक नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इनके आबा व अजदाद कई नस्लें पहले वस्ती एशिया से हिजरत करके यहाँ आए थे। ये सफर इतना आसान नहीं था। वो अपने साथ न दौलत लाए थे, न ही कोई बड़ी सहूलत, ईमान, हिम्मत और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर निकले थे। सख्त मौसम, भूख, थकन और मुश्किलात का सामना किया। कई दिनों तक पहाड़ों और मैदानों में सफर किया। आखिरकार इस सरजमीन को अपना बना लिया। शुरू में खीमों में जिंदगी गुजारी और माल मवेशी पाले और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बस्तियां आबाद की। ये गांव आज भी सादा जिंदगी की बेहतरीन मिसाल है। यहाँ के लोग कुदरत के करीब रहते हैं और इनकी रोजमर्रा जिंदगी सादा मगर मुनज़्ज़म होती है। वो फजर की आज़ान के साथ आंख खोलते हैं। सबसे पहले नमाज अदा की जाती है। इसके बाद मर्द हजरात माल मवेशियों के साथ चरागाहों की तरफ निकल जाते हैं। इनके पास भेड़, बकरियां और घोड़े होते हैं। यही इनकी आमदनी का बड़ा जरिया है। वो दिन भर इन जानवरों की देखभाल करते हैं, इन्हें खिलाते हैं, महफूज रखते हैं और औरतें घरों के काम संभालती हैं। वो न सिर्फ खाना पकाती हैं बल्कि दूध से मुख्तलिफ चीजें भी तैयार करती हैं, जैसे दही, मक्खन, पनीर और खुश्क खुराक। ये चीजें खास तौर पर सर्दियों के लिए महफूज की जाती हैं, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत सख्त होता है। सर्दियों में दर्जा हरारत इतना गिर जाता है कि जिंदगी रुक सी जाती है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। ऐसे वक्त में यही महफूज खुराक काम आती है। अगर यहाँ के घरों की बात करें तो कुछ लोग पक्के घरों में रहते हैं, मगर बहुत से लोग आज भी रिवायती खीमों में रहते हैं। ये गोल शक्ल के होते हैं, खास तरीके से बनाए जाते हैं ताकि तेज हवाओं और शदीद तूफानों का मुकाबला कर सकें। इनके अंदर का माहौल बहुत गर्म और आरामदेह होता है। एक जगह पर बैठने, सोने और खाने के लिए इंतजाम होता है। सादगी इनकी जिंदगियों को खूबसूरत बना देती है। यहाँ के बच्चे भी छोटी उम्र से ही जिम्मेदारियाँ सीखते हैं। वो वालिदैन के साथ काम में हाथ बटाते हैं। कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं जहाँ इन्हें दुनियावी तालीम दी जाती है, लेकिन घर पर इन्हें दीनी तालीम भी दी जाती है। कुरान पढ़ना, नमाज सीखना, अच्छे अखलाक अपनाना इनकी तरबियत का हिस्सा होते हैं। वालिदैन इस बात का ख्याल रखते हैं कि इनके बच्चे दीन से जुड़े रहें। यहाँ के मसाजिद बहुत सादा होते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल इंतहाई रूहानी होता है। लोग बाकायदगी से नमाज के लिए आते हैं। जुम्मे के दिन खास एहतमाम होता है और ईद के मौके पर पूरा गांव एक साथ ईद मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। गांव की दिलचस्प रवायात में एक उकाब के जरिए से शिकार करना है। ये एक कदीम फन है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा है। शिकारी उकाब को बहुत मेहनत से पालते हैं, इसे शिकार की तरबियत देते हैं और इसे अपने साथ शिकार पर ले जाते हैं। ये न सिर्फ खुराक का जरिया है बल्कि ये इनकी सकाफत का भी हिस्सा है। उकाब से मोहब्बत की निशानी ये है कि उकाब के बूढ़े हो जाने पर इसे आज़ाद किया जाता है। इनकी दिलचस्प रवायात में मेहमान नवाजी भी है। अगर कोई मेहमान गाँव में आ जाए तो कम वसाइल के बावजूद मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं दिखाते। खाना खिलाया जाता है, चाय पेश की जाती है और इसे घर का हिस्सा समझा जाता है।
यहाँ के लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। नाजरीन, मंगोलिया के इस मुस्लिम गांव की होने वाली शादियों की बात करें तो वो भी बहुत मुनफरिद और ख़ास होती हैं। नौजवान लड़कियों की शादी एक ख़ास अंदाज में होती है। शादी में तमाम गांव वालों को बुलाया जाता है और सब खुशी में शामिल होते हैं। शादी से पहले लड़की को ख़ास रिवायती लिबास पहनाया जाता है जो रंगीन और खूबसूरत होता है। इस लिबास को हाथ की कढ़ाई से बनाया जाता है। सर पर ख़ास रिवायती टोपी और दुपट्टा पहनाते हैं। शादी के दिन सकाफती अंदाज में तैयार किया जाता है। दुल्हन के बालों को रिवायती अंदाज में बनाया जाता है। लिबास को रिवायती तौर पर हाथ की कढ़ाई से बनाते हैं। वो रुखसती पर खानदान वालों से मिलती है और दुआएं लेती है। यहाँ ये भी रिवायत है कि रुखसती से पहले दुल्हन को अपने घर के इर्द गिर्द घुमाया जाता है ताकि वो अपनी पुरानी यादों को अलविदा कह सके। यहाँ एक खास रिवायत ये भी है कि लड़की को रुखसती के वक्त घोड़े या खच्चर पर बिठाया जाता है और दुल्हा इसे खुद चलाकर ले जाता है। ये रिवायत इनके कदीम सकाफत का हिस्सा है। बाज़ औक़ात शादी में हंसी मजाक के तौर पर दुल्हन के रिश्तेदार दुल्हन को छुपाते हैं, जिसके बाद दुल्हे को इसे तलाश करना होता है। शादी के बाद दुल्हन का ससुराल में शानदार इस्तकबाल किया जाता है। उसके बाद बहू को घर की जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं और लड़कियां खुशी खुशी शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां पूरी करती हैं। यहाँ के मुसलमान अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं। उन्होंने अपनी जुबान, लिबास, रस्म और रवाज को आज तक जिंदा रखा हुआ है। अगरचे जदीद दुनिया यहाँ भी पहुँच चुकी है, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट भी इस्तेमाल होता है, इसके बावजूद उन्होंने अपनी सकाफत को नहीं छोड़ा। ये लोग दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ अमन से रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते बल्कि बेहतरीन अखलाक का मुजाहिरा करते हैं। यही वजह है कि इन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इनकी ईमानदारी, मेहनत और सादगी इन्हें खास बनाती है। मंगोलिया के इस इलाके में सर्दियों का मौसम बहुत सख्त होता है, हर तरफ बर्फ होती है। ऐसे वक्त में लोग घरों में रहते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं और बच्चों को अपनी रिवायात सिखाते हैं। यही वक्त होता है जब खानदान एक दूसरे के करीब आते हैं, जिसकी वजह से इनकी आइंदा नस्ल भी इनके तर्ज ज़िंदगी को अपना लेती है। मंगोलिया का ये गांव हमें बहुत बड़ा सबक देता है। इंसान चाहे तो किसी भी हालत में ऐसे अपने दीन पर कायम रह सकता है। हालात जितने भी मुश्किल हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ता निकल ही आता है। ये लोग हमें सिखाते हैं कि असल कामयाबी सहूलतों में नहीं बल्कि उसूलों को अपनाने में है। अगर हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हमें एहसास होता है कि हमारे पास बहुत सी सहूलतें हैं मगर उसूलों की कमी है। हम अक्सर औक़ात अपने दीन से दूर हो जाते हैं, जबकि ये लोग मुश्किलात में भी अपने दीन को नहीं छोड़ते। यही फ़र्क हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस जानिब जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं बल्कि ईमान की ताकत की कहानी है। यही वो सबक है जो हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। यही वो वजह है कि मंगोलिया का ये गांव आज भी पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।